नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आखिर कब तक चीन वार करता और हम पलटवार करते? आखिर कब तक चीन हमला करता और हम बस बचाव करते? आखिर कब तक चीन दांव चलता और हम दांव का इंतजार करते? भारत ने इस रीत को बदल दिया है, भारत ने रणनीति को बदल दिया है और बेहद खामोशी से भारतीय सेना ने रचा है एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंस चुका है चीन। ऊंची ऊंची चोटियों से भारत ने यह हुंकारा है, दूर हटो ए चीनियों, पूरा लद्दाख हमारा है। एक ठीक संदेश मैं तो कहता हूं हमारी सेना ने भेजा है चीन को कि देखिए, अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम भी ये कार्रवाई करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। LAC पर खींच दी है भारत ने संयम की लक्ष्मण रेखा। और इस लक्ष्मण रेखा में भर दिया है गुस्से का बारूद। बता दिया है चीन को कि अगर अब ये रेखा पार हुई तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार चीन खुद होगा। देश की चेतावनियों का दौर बीत गया। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। अब सुदर्शन चक्र चल पड़ा है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते। चीन की कुटिलता को कुचलने के रास्ते खुल चुके हैं। बहुत हुआ जिनपिंग का ड्रामा, दिन में बातें करने का ढोंग, रात में जमीन चुराने की कोशिश, लेकिन अब नहीं, हो गया शांति और संयम का बहुत तमाशा। समुंदर में घरघराता भारत का युद्धपोत, आसमान में गड़गड़ाते भारत के लड़ाकू बाज और जमीन पर दहाड़ते शेर तैयार हैं शिकार के लिए। कहीं ऐसा ना हो दुनिया कहे ये था ड्रैगन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत ने इस बार ऐसा क्या किया है कि चीन कभी गुहार लगा रहा है, कभी चेतावनी दे रहा है। भारत की सियासत भले ही सेना से सवाल पूछती रहे, लेकिन सेना ने कुछ ऐसा किया है कि चीन मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। भारतीय सेना ने LAC पर ऊंचाई के सारे पोस्ट्स पर नियंत्रण कर लिया है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो समझेंगे कि यह दरअसल LAC पर हिंदुस्तान का रचा हुआ एक चक्रव्यूह है। गलवान में टकराए तो गर्त में गए चीनी। 29-30 अगस्त को ब्लैक टॉप से खदेड़े गए चीनी। चाइना अपने मिलिट्री कमांडर से बहुत नाखुश है कि उन्होंने मुठभेड़ के डर से पीछे हटने का कदम उठाया, और दूसरा इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत की सेना किस मजबूती से चीन की सेना का सामना कर सकती है। 31 अगस्त को हेलमेट टॉप से भगाए गए चीनी। हिंदुस्तान की फौज जो है काफी ज्यादा अलर्ट थी, उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहां से पुशबैक किया। 1 सितंबर को चूमर से भारतीय सैनिकों को देखकर भागे चीनी। ब्लैक टॉप की समुद्र तल से ऊंचाई 5655 मीटर है, हेलमेट टॉप की 4600, देप्सांग 5200 और चुमारविल 4500 मीटर। चीन को इन ऊंचाइयों पर भारत की मौजूदगी बहुत अखर रही है, लेकिन जब से भारत ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर अपनी पोजीशन मजबूत की है, चीन के होश गुम हैं। इन ऊंचाइयों से भारत चीन की सभी 7 पोस्ट पर नजर रख सकता है। जब चाहे तब इन पोस्ट की सप्लाई लाइन को काट सकता है। तोपों से बस कुछ सेकंड के अंदर इन पोस्ट को तबाह कर सकता है। इस क्षेत्र में बने चीनी बेस कैंप्स सीधे भारत की नजर में हैं। हल्की सी चीनी गतिविधि की सूचना भारतीय जवानों को मिल जाएगी। चाइना ने बड़ी सोची समझी हुई रणनीति के अंदर ये ट्रांसग्रेशन किए हैं।
उसने 5 या 6 जगह ऐसी चुनी है जो बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स हैं या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इन जगहों का चुनाव किया है। तो हमारी जो रणनीति है या जो हमारी सोच है वो ये होनी चाहिए कि हम एक एग्रेसिव डिफेंस को माने और चीन को भी उसी करेंसी में जवाब दें। ये LAC है, ये भारतीय क्षेत्र है और ये चीनी हदें। लेकिन बार बार के चीनी उकसावों से भारत की सहन शक्ति जवाब दे रही। अब LAC तय होती रहेगी, लेकिन पहले चीन को सबक सिखाना जरूरी। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जे से भारत ने चीन को सीधी टक्कर के लिए ललकार दिया। ये तो दुनिया को पता चल ही चुका है, लेकिन इसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है जो सामरिक दृष्टि से निर्णायक भूमिका निभाएंगी। ये मगर हिल है और ये गुरुंग हिल, और यहां लहराता भारतीय तिरंगा चीन का दम घोट रहा है, क्योंकि इन दोनों जगहों से स्पांगुर गैप की हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। यहां से ये मोल्डो पोस्ट सीधे भारत के निशाने पर है। भारत के जरा से एक्शन से चीन के टैंक पलक झपकते शोलों में बदल जाएंगे। पीछे चुशूल हवाई पट्टी और भारतीय सेना की पोस्ट हैं। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जे से भारत की स्थिति और मजबूत हो चुकी है। इन पोजीशन से भारतीय सेना के जांबाज चीन की हर पोस्ट पर नजर रख सकते हैं। यहां से पेंगोंग झील का फिंगर 4 इलाका भी स्पष्ट दिखता है। ये वो चक्रव्यूह है जहां से चीन का निकलना संभव है। उसे वापस लौटने के लिए भी स्पांगुर झील से तैर कर ही जाना पड़ेगा। जंग की स्थिति में भारतीय सेना उसे सेकंड्स के अंदर खाक में मिला सकती है, जबकि चीन को सप्लाई और बैकअप फौज का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल होगा। भारत को चीन के जवाब का इंतजार है। अगर चीन दुश्मन की तरह आया तो भारतीय व्यूह में फंसकर ड्रैगन की मौत निश्चित है। रणनीति जो हमने बनानी है, हमने ये सोच के बनानी है कि हमारे में कितना दम है, हम क्या कर सकते हैं और उसी प्रकार से हम कार्रवाई करें। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, अगर जंग छिड़ती है तो हमारे पास में इतनी ताकत है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये गतिरोध इतना लंबा चल पड़ा है कि सबके मन में ये सवाल उठने लगा है कि इसका समाधान क्या है, ये कैसे और कब खत्म होगा। हम आपको बताते हैं कि भारत के सामने इस समय कौन कौन से विकल्प खुले हैं और ये भी कि इन विकल्पों में क्या युद्ध भी शामिल। भारत को अच्छी तरह अंदाजा है कि ड्रैगन से जंग की स्थिति बहुत आसान नहीं होगी, लेकिन देश की संप्रभुता की रक्षा का संकल्प हर मुश्किल से बड़ा है। कई दशकों से चीन जो छल कर रहा है उसमें छेद करना अब अनिवार्य हो चुका है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। आर्थिक युद्ध के विकल्प पर भारत लगातार काम कर रहा है और डिजिटल स्ट्राइक की दूसरी किश्त में भारत ने चीन के 118 ऐप एक साथ बैन कर दिए हैं। इनमें PUBG शामिल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही डाउनलोड किया जाता था। आर्थिक मोर्चे पर प्रहार के तहत ही कई सरकारी कंपनियों ने चीन से आयात बंद किया। भारत ने आत्मनिर्भरता को मुहिम बनाया, लेकिन यह विकल्प शॉर्ट टर्म में अपना असर तेजी से नहीं दिखा पा रहा। भारत के सामने दूसरा विकल्प है सीमित लड़ाई का, और भारत की तरफ से इस तरह की लड़ाई का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तैनात हैं, वायुसेना के विमान अलर्ट पर हैं, टैंकों और तोपों की भारी संख्या लद्दाख में मौजूद है। संदेश बहुत साफ है चीन को कि अब हिंदुस्तान ऑफेंसिव डिफेंस के मोड में रहेगा, एग्रेसिव मोड में रहेगा। वो दिन जमाने गए जब हिंदुस्तान रिएक्टिव मोड में रहता था, बैकफुट पे रहता था। अब ये सब नहीं, ये सब भाषा चीन नहीं समझता है और चीन को उसी के भाषा में जवाब देने की जरूरत है। LAC पर जो क्षेत्र चीनी कब्जे में है, उनमें भारत आगे बढ़ सकता है।
इससे चीन की सेना को अपने ही क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ेगा और वो जिस खेल में भारत को उलझा रहा है उसी में खुद उलझ जाएगा। हमारी फौज ने उधर पूरी तैयारी कर ली है, हमारी काफी कंसंट्रेशन है ट्रूप्स की, अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी है और हम किसी भी स्थिति को मुकाबला करने के लिए हम फौरन तैयार हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि हम अगर चाइना कुछ और भी करना चाहेगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत के इस विकल्प को लेकर चीन बहुत सतर्क है और जानता है कि भारत इस विकल्प को तेजी से अपना सकता है। यही वजह है कि उसने एलएसी के हर मोर्चे पर अपनी तैयारी बहुत पुख्ता कर दी है। जो पैंडेमिक का जो माहौल है, उनकी इकोनॉमी का जो माहौल है, जॉबलेसनेस जो कंट्री के अंदर चल रही है, मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ करना चाहेगा उस लेवल के ऊपर। लेकिन हमने तैयारी रखनी है, हमने तैयारी रखी है और अगर जरूरत पड़ती है, अगर आदेश मिलते हैं सेना को, मुझे यकीन है कि हमारी सेना जो है वो उन्हें खदेड़ देगी। जो उनके बंदे जो आए हुए हैं पैंगोंग त्सो में, देपसांग में, बाकी इलाकों के अंदर, उनको खदेड़ने के लिए हमारे पास ताकत है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी रणनीति चल रही है देश की, हमारी जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है चीन के तहत, वो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। ये वो विकल्प है जो आजमाने में भारत ने हमेशा परहेज किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत इन्हें आजमा चुका है। हालांकि यहाँ ये समझना होगा कि पाकिस्तान में स्ट्राइक पाक सेना पर नहीं की गई थी, बल्कि आतंकी ठिकानों पर। चीन के साथ ये स्थिति नहीं है। ऐसी कोई भी कार्रवाई युद्ध की शुरुआत हो सकती है। गर्मियों में शुरू हुआ चीनी विश्वासघात सितंबर तक आ चुका है। जल्द ही ऊंचे पहाड़ों पर -20 से लेकर -60 तक की सर्दी पड़ने लगेगी। तब स्थितियां और मुश्किल होंगी, लेकिन भारत उस स्थिति के लिए भी तैयार है। चीन को वहां भी मात ही मिलेगी। चीन के षड्यंत्रकारी दिमाग में शायद ये खुराफात चल रही है कि सर्दियों के दिनों में भारत को वो और परेशान कर सकेगा, जबकि सच्चाई ये है कि भारत के वीर उन परिस्थितियों में भी इतने मजबूत हैं कि बर्फ के अंदर न जाने कितने चीनी कब्रिस्तान बन जाएंगे। बर्फ की लड़ाई में भारत के जवानों की हिम्मत दुनिया में अलबेली है। छाती पर बिल्ला नंबर लगाए एक खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए अगर आप इनको देखकर सोच रहे हैं कि इसमें अद्भुत क्या है, ये तो आपने कई दफा देखा है इस तरह की चीजें कि लोग स्कीइंग कर रहे हैं बर्फ में आकर, लेकिन अद्भुत यही है क्योंकि ये सीख ये नहीं रहे हैं कि बर्फ में मौज मस्ती कैसे करते हैं, बल्कि ये सीख रहे हैं कि जब इन्हें ऊंचे पहाड़ों पर अपने पोस्ट्स पर जाना हो या फिर किन्हीं भी परिस्थितियों में आपात स्थिति में नीचे जल्दी आना हो, आप जब तक पहाड़ी की चढ़ाई चढ़कर आएंगे तब तक कई दफ़ा देर हो जाती है। और इसीलिए ऊंची से ऊंची पहाड़ियाँ, जितनी भी खड़ी चढ़ाई आप देखें, उसको किस तरीके से अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपनी मुट्ठी में रखते हैं, ये ट्रेनिंग उसी बात की है कि ये आसानी से इस बर्फ पर, जहां पर कहीं भी आपका पैर धंस सकता है, कोई भी गड्ढा हो सकता है, कितनी भी गहरी खाई हो सकती है, उसको पहचान लें, उसको समझ लें और उस पर जीत हासिल कर लें। मौसम जब विपरीत हो और दुश्मन की चुनौती सर पर हो, तब भारतीय जवान मौत के फरिश्ते बन जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हर चुनौती उनके सामने हार जाती है। भारत चीन की चालाकियों को अच्छी तरह समझ रहा है और इसीलिए सर्दी में चीनी दुस्साहस को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तक ऐसा होता रहा है कि सितंबर के बाद बर्फ की वजह से लद्दाख के संपर्क मार्ग बाकी देश से कट जाते हैं। रोहतांग से लेह तक जाने वाले 5 दर्रे बर्फ में ढक जाते हैं, लेकिन मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग एक उदाहरण है इस बात की कि अब लद्दाख हमेशा और हर मौसम में भारत के साथ एक्टिव रहेगा। 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग चीन जैसी विश्वासघाती से लड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। भारतीय सेना ने सड़क मार्ग के जरिए इस बार बर्फ गिरने से पहले ही सारी जरूरतें पूरी कर ली। स्पेशल विंटर बूट्स, विंटर स्पेशल वर्दी, माइनस तापमान के लिए गर्म टेंट और दूसरे जरूरी उपकरण जमा कर लिए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त सैन्य बल और आपूर्ति के लिए हवाई सुविधा की पूरी तैयारी की जा चुकी है। मुझे यकीन है कि जो कार्रवाई अभी चल रही है गवर्नमेंट के उनकी देखरेख के नीचे, 3 टाइम्स मोर पैसा दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए और हमारे जो वेपनाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए और इमदादी दस्तों को तैयार करने के लिए। वो कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। और अभी जो विंटर का पीरियड आ रहा है,
ये एक लंबी दौड़ होगी, ये एक लॉन्ग हॉल होना है, आप देखेंगे। इसके अंदर हमने तैयारी करनी है और एक जो हमें टाइम मिलेगा इसके अंदर, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि देखिए रजांगला की जो लड़ाई थी वो अक्टूबर-नवंबर के टाइम के अंदर थी। तो हमें कुछ लोग कह रहे थे टीवी के ऊपर कि सितंबर के बाद में थोड़ा ठंड पड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा किस वक्त वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमें इस इलाके के अंदर ना कि सिर्फ यहाँ, हर जगह पे तैयार रहना है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने अपनी काबिलियत को हमेशा कायम रखना है। चीन मन में 1962 की वो स्थितियां लिए बैठा है जब भारत सर्दियों की लड़ाई में इतना सक्षम नहीं था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि पहाड़ी लड़ाई में भारत चीन पर 20 है। देखिए, जितना जितना एक्सपीरियंस हमारे इंडियन आर्मी को है युद्ध के बारे में, वो किसी और वर्ल्ड की और किसी आर्मी को इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में। जैसे क्लिफ असॉल्ट की आपने बात करी, ये यूज़ हुआ था कारगिल युद्ध के दौरान, और इसमें निपुणता हासिल करी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ने। और अभी एक इनफैक्ट जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको क्लिफ असॉल्ट की विधि बहुत डिटेल में समझाई जाती है। और क्लिफ असॉल्ट, अब देखिएगा आप, करीब 14-15 हज़ार की वर्टिकल पहाड़ों में दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो उसके लिए क्लिफ में कैसे चढ़ना है, कैसे रोप फिक्स करनी है, किस हिसाब से फायर आएगा, कहाँ से हमारे योद्धा उन रोप्स को पकड़ के ऊपर जाएंगे। ये कहते हैं कि जब आप वहाँ मुकाबला कर रहे होते हैं तो 1:9 के रेशियो में आपका मतलब 9 गुना या 10 गुना ताकतवर होता है दुश्मन। एब्सोल्युटली, दुश्मन तो डिफेंस लिए हुए है, उसने तो पूरा अपनी अच्छे से मोर्चे खोद रखे हैं, और हम एक उन मोर्चों को बर्बाद करने जा रहे हैं। और हमारे अगेंस्ट पूरा टेरेन है, पूरा भूगोल हमारे अगेंस्ट है उस समय, और दुश्मन की गोलियां भी चल रही हैं। तो एक रणनीति किस हिसाब से दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त की जाए, ये क्लिफ असॉल्ट के ज़रिए हमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। अब तक चीन आक्रामक था, अब भारत आक्रामक है, और संकेत है एक भयंकर भारतीय तूफान का, जिसमें चीनी टेंटों का उड़ जाना तय है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कि एक स्पेशल फोर्स के कमिटमेंट को देखकर क्यों चीन के माथे पर आ रहा है चिंता का पसीना। आप देखते रहिए आज तक। भारत ने चीन के लिए कई स्तर पर चक्रव्यूह रचा है। एक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ऊंची चोटियों पर नियंत्रण के जरिए। दूसरा, कूटनीतिक तौर पर दोस्त देशों को साथ लेकर। और तीसरा, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जरिए। यह फोर्स असल में एक ऐसा दांव है जिसका जवाब चीन के पास नहीं है। सही तौर पर देखें तो हमारी सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है, और तिब्बत की जमीन पर चीन ने अवैध कब्जा जमा रखा है। अब तिब्बत के वीर भी भारतीय सेना के साथ मिलकर चीन से अपनी जमीन छुड़ाएंगे तो चीन बचेगा। जिन जवानों की आंखों में चीनियों ने अपनी मौत देखी, ये जो फोर्स है, ये जैसे बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी थी, ये एक रीजन से सेटअप हुई है। जिन जवानों के चेहरे पर चीनियों ने अपनी पराजय देखी, ये जो कमांडोज हमारे हैं विकास बटालियन के, ये पहाड़ों पर चढ़कर रस्सी लगाकर दुश्मन के पीछे जाकर वहां पे भी अपना कमांडो ऑपरेशंस कर सकते हैं। बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ब्रेव ट्रूप्स हैं। जिन जवानों के फौलादी इरादों से चीनी हौसले पस्त हो गए, हिंदुस्तान ने चाइना की नीयत को साफ तौर पे समझा, जांचा, और 3 दिन पहले एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बटालियन को उत्तराखंड से लेकर आए, और इस बटालियन ने चोरी छुपे इस एरिया की हाइट्स को पे कब्जा कर लिया। जब 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने 200-300 सैनिक लेके आए, तो वास्तव में हिंदुस्तान ने उसके लिए ट्रैप रखा हुआ था, और हमने उनको आसानी से पिछाड़ दिया। जिनके पराक्रम की कहानियां सुन सुन कर आग बबूला है जिनपिंग, जिनकी हिम्मत देख देख कर परेशान है चीनी सिपाही, जिनकी मौजूदगी ही पहाड़ की लड़ाई में भारत की जीत सुनिश्चित करती है, और जो चीन से लड़ाई में भारत का मास्टर स्ट्रोक है, वो है भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, यानी ड्रैगन का काल। इस फोर्स को विकास रेजिमेंट भी कहा जाता है, और इसे ड्रैगन का काल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चीनियों से प्रतिशोध इनकी नस नस में लहू बनकर बहता है।
इनमें अधिकतर तिब्बती सैनिक होते हैं और तिब्बत को जिस तरह चीन ने रौंद कर अपनी कॉलोनी बना लिया, वो ये कभी भूल नहीं पाते। लद्दाख क्षेत्र में यही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात है और कब, कहां, कैसे दुश्मन को मात देनी है। 29 अगस्त की रात जब चीनी ब्लैक टॉप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्हीं जवानों की हुंकार से थरथरा कर वापस लौट गए। चीन में इन दिनों ये चर्चा आम है कि वो भारतीय पराक्रम कैसा था जिससे चीनी कंपनी कमांडर वापस न लौटने के ऑर्डर के बावजूद दुम दबाकर भाग गया। इस वक्त जो हमारे जवानों ने कार्रवाई की है वो बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है और ना कि सिर्फ पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया है। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो दस्ते हैं, वो चीन के अंदर भी गए हैं और ये एक जो मैसेज आया है उनके हेडक्वार्टर्स से, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडियन जो हमारी फोर्सेस हैं वो चीन के अंदर गई हैं। तो पहली बात तो ये दर्शाता है कि हमारे जो जवान हैं वो बहुत इस वक्त तैयार हैं, मजबूती के अंदर हैं, मोराल ऊंचा है और वो दृढ़ निश्चय के साथ में जो भी सामने सिचुएशन आएगी, कॉन्टिजेंसी आएगी, उसका वो सामना करेंगे। चीन इन अलबेले जांबाजों की उपस्थिति से वाकई बहुत परेशान है, क्योंकि ये जिस तरह ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है, उसकी भनक दुश्मन को तब तक नहीं लग पाती जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। दुश्मन ही क्यों, इनके ऑपरेशन इतने सीक्रेट होते हैं कि भारतीय सेना को भी इनके मूवमेंट की जानकारी नहीं होती। ये फोर्स सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, रॉ के अधीन काम करती है। पहाड़ों की लड़ाई में ये बेजोड़ होते हैं, इनकी हिम्मत अभूतपूर्व। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन चीन जैसे विश्वासघाती के लिए ही किया गया था। इस फोर्स के जवानों को कभी वीरता के पुरस्कार नहीं दिए जाते, लेकिन देश मन ही मन इनके लिए सदैव आभारी रहता है। ये पूरा भारत का अपना क्षेत्र है, भारत का हिस्सा, जिस पर अनधिकृत अधिकार जमाने की कोशिश करता है चीन। और तकनीकी तौर पर देखें तो तिब्बती सैनिक अगर तिब्बत की जमीन पर जाते हैं तो किसी नियम का उल्लंघन होता है क्या? और चीन ये शिकायत नहीं कर सकता कि एलएसी क्रॉस हुई है, हालांकि चीन शिकायत कर रहा है। ये सिर्फ उसकी बेबसी है, उसकी लाचारगी है। खैर, अभी ये आगाज है, चीन का अंजाम अभी बाकी है और उसकी भूमिका। साउथ चाइना सी में तबाह होगा जिनपिंग का विस्तारवाद। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुर्भुज पर खच्चे उड़ाएगा चीन के। भारत ने अब तक की अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी, आगे भी उसकी वैसी ही तैयारी है, लेकिन चीन का दुस्साहस पूरी दुनिया के संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिससे कई महाशक्तियां अब चीन के खिलाफ लामबंद हो रही हैं। अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 29 अगस्त की रात चीन ने पेंगोंग क्षेत्र में भारत को उकसाने की कोशिश की, लेकिन अपने कंपनी कमांडर के डर कर लौट जाने से चीन बौखला रहा है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की कार्रवाई को याद करके चीनी सेना डर कर भाग गई। अमेरिका की रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह चीन से गलवान घाटी में मारे गए उसके जवानों की कब्रों की तस्वीरें आई हैं, वो जिनपिंग के मुंह पर भारतीय शौर्य का थप्पड़। और गलवान घाटी में जिस तरह भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की गर्दन की हड्डियां तोड़ी थी, उनके चटकने की आवाज अब तक जिनपिंग को परेशान कर रही होगी। जिस तरीके से चीन के नापाक हरकतों का पर्दाफाश हुआ है, चीन के ऊपर अब दबाव पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि चीन, जिसके कथनी और करनी में अंतर है, अपनी मनमानी करता है। चीन के ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता है। चीन जो सोचता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे माहौल में जब चीन को जैसे का तैसा मिलता है, चीन को उसी की भाषा में जब जवाब दिया जाता है, चीन उस भाषा को ही समझता है। भारत ने साउथ चाइना सी में अपना युद्धपोत उतारकर यह संकेत भी दे दिया है कि हर मोर्चे पर चीन को मारेंगे, और तब तक मारेंगे जब तक ड्रैगन को उसकी करतूतों की पूरी सजा नहीं मिल जाती।
15 जून के बाद में जो बिल्डअप हुआ है हमारा, वो बहुत ही बेहतरीन है। और ना कि सिर्फ ये वेस्टर्न सेक्टर जो है उसके अंदर है, ये सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी है। पूरी LAC, पूरी IB जो सिक्किम के अंदर है, और जो मैकमोहन लाइन है जो 4 कोर के इलाके के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उस इलाके के अंदर भी हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़िया है। तो चीन ये जानता है अभी, तो ये छेड़खानी थोड़ी करता रहेगा। और लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि हम एक प्रेशर डालते रहें, ना कि सिर्फ मिलिट्री प्रेशर, लेकिन हम साथ में जो हमारे इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल जो हमारे जो डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ में मिलके जो एक प्रेशर हम डाल सकते हैं चीन के ऊपर, ये हमने डालना है। भारत की शक्ति और सामर्थ्य से विश्व शक्तियां हैरान हैं। अमेरिका की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक रणनीतिक संगठन बनाए। यह संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की तर्ज पर बने। इस संगठन का काम बेलगाम चीन के गले में ऐसा फंदा कसना हो जिससे वो मक्कारी करने से पहले 1000 बार सोचने को मजबूर हो जाए। The entire world begin to unite around the central understanding that the Chinese Communist Party simply is going to refuse to compete in a fair, reciprocal, transparent way. And so whether it's our friends in India, our friends in Australia, our friends in Japan and South Korea, I think they have all come to see the risk to their own people, to their own countries. विश्व शक्तियों का फोकस भारत की शक्ति की तरफ है। बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि विश्व शक्तियों का संगठन नई दिल्ली में चीन की तबाही की पटकथा लिखता हुआ दिखे। चीन ने जमीन हड़पने की मंशा से भारत को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन भारत की तैयारियों और रुख के बाद चीन के लिए जमीन छोटी पड़ती जा रही है। कोरोना फैलाने का पाप चीन के माथे पर पहले से चस्पा है। जंग के मैदान में उतरा तो उसका सदियों पुराना भूगोल बदल जाएगा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे दुनिया के 20 देश बस इसी इंतजार में हैं कि चीन एक गलती करे और सब मिलकर उसका शिकार करे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।